तो आज के इस वीडियो में हम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात करने से पहले उनकी पावर क्या क्या होती है ये जान लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के जुडिशल मैजिस्ट्रेट होते हैं अपने पास, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कह सकते हैं या फिर फेमस कह सकते हैं वो है चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो इनकी जो पावर है वो सेक्शन 23 के अंदर दी गई है, ठीक है। मतलब इनके बारे में जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 13 तक, और इनकी पावर जो है वो सेक्शन 23 के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले है सबसेक्शन फर्स्ट, चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन कितना भी दे सकता है, ठीक है। 7 साल की सज़ा और अनलिमिटेड फाइन। और उसके बाद आता है सेकंड सबसेक्शन में जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होती है कि ये 3 साल तक की सज़ा दे सकता है और 50,000 रुपये तक का फ़ाइन दे सकता है, या फिर ये दोनों ही दे सकता है, 3 साल की सज़ा और 50,000। मतलब जैसे इसको ठीक लगे 3 की जगह जितना भी देना है इसको, 1 साल 2 साल जो भी, ठीक है। और एक ही सज़ा दे सकता है कम्युनिटी सर्विस। ये लास्ट में देखते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। और उसके बाद आता है जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ये 1 साल तक की सज़ा दे सकता है, 10,000 रुपये तक फ़ाइन दे सकता है, या फिर दोनों दे सकता है, 5 महीने की सज़ा, 3,000 फाइन, जितना भी, मतलब इससे कम। और ठीक है, उसके बाद ये कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दे सकता है। तो अपन ने देखा 7 साल, 3 साल, 1 साल, फ़ाइन की पावर अनलिमिटेड, 50,000, 10,000, ठीक है। मतलब पावर का मतलब ये है कि इनकी इतनी ही पावर है, इनसे ऊपर सज़ा नहीं दे सकते। अगर कोई केस है जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा देनी है तो वो इसके पास चला जाएगा, ठीक है। कोई केस है जिसमें 5 साल की, 6 साल की सज़ा देनी है तो वो CGM डील करेगा, तो इसलिए इनकी पावर दी गई है। और कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट टू परफॉर्म as a form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled for any remuneration। मतलब कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? कम्युनिटी सर्विस जो है वो कोर्ट एक कन्विक्ट पर्सन को देता है, ठीक है। एक एक्यूज होता है जिसके ऊपर एक्विजिशन लग गई होती है, स्पेलिंग गलत होगी पता है। एक एक्यूज होता है जिसके ऊपर एक्विजिशन लगी होती है, और जब एक्विजिशन साबित हो जाती है, जब अपराध साबित हो जाता है तो वो पर्सन कन्विक्ट बन जाता है, यानी अपराधी बन जाता है। पहले तो आरोपी होता है, फिर वो अपराधी बन जाता है। अपराधी को कोर्ट बोलता है कि तूने कोई कम्युनिटी के लिए वर्क करना है और उसके लिए तुझे कोई सैलरी, कोई मजदूरी, दिहाड़ी कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वो होती है कम्युनिटी सर्विस। अब ये क्या हो सकती है? ऐसा बोल दिया कि तूने 15 दिन है ना कोर्ट के जो प्रीमिस है इसके अंदर झाड़ू लगानी है, उसके लिए तेरे को कोई वो नहीं दिया जाएगा, पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे। मतलब ऐसी कोई काम जो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है, और मतलब ये तब दी जाती है। मान के चलो कि किसी बंदे ने साइकिल उठा ली तो उसको सज़ा दी जा सकती थी, इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती थी, फाइन लगाया जा सकता था, पर उससे क्या होता, वो ढीठ बन जाता। तो सज़ा जो दी जाती है वो उसको एक्चुअली सज़ा देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए उसलिए नहीं दी जाती, बस उसको सबक सिखाने के लिए दी जाती है। तो पहली बार के लिए कम्युनिटी सर्विस दे देना, मतलब उसको अगर 15 दिन की सज़ा दे दी तो एक तरीके से उसको शर्मिंदा किया गया है, ठीक है, कि आपने काम किया, ताकि वो इंसान दोबारा वो काम ना करे। उसको मान के चलो कि कोई इंसान था वो इतना बुरा नहीं था, उसने मजबूरी में साइकिल उठा ली, उसको थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, आपने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। अब जेल में डाल के वो जाके बड़े वाले क्रिमिनल से उसकी मुलाकात होगी, वहाँ जाके वो पक्का ही बदमाश बन गया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए उसको कम्युनिटी सर्विस करके शर्मिंदा कर रहे हैं कि क्या पता सुधर जाए। तो अब शुरू करते हैं चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 9, Court of Judicial Magistrate. In every district there shall be established as many court of judicial magistrate first class and of second class, and at such place state government after consultation with high court by notification specify।
मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से बात करेगी कि कितने बनाने हैं, जितना इनका मन करे, ठीक है, जितने भी 2, 5, 150, 1500, जितना भी इनका मन करे, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी, पूछेगी भाई कितने बनाने चाहिए। हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई कम से कम 2500 कोर्ट बना दो, तो 2500 कोर्ट बनाए जाएंगे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के, ठीक है, एज मैनी, जितना इनको सही लगे, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया 1 और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। यहाँ पे बात हो रही है स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट of first class or of second class to try particular case or class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in local area shall have jurisdiction to try case of class or class of case for trial for of which such special court of judicial magistrate has been established। अब मान के चलते हैं कि कोई एक एरिया है, फालतू सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल फालतू सा, चंडीगढ़ का एरिया है, ठीक है। चंडीगढ़ के एरिया में मान के चलते हैं ऐसे हो रहा है कि लोग है ना शॉप का रेंट नहीं दे रहे, ठीक है, किसी भी रीजन से रेंट नहीं दे रहे। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा, भाई ये रेंट वाला मैटर तो है बहुत ज़्यादा सीरियस है, इतने सारे लोग रेंट नहीं दे रहे, ये तो पंगा हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी, स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। इसका पर्पस क्या होगा, इसको ये बोल देगी कि भाई तूने रेंट के केस देखने हैं सिर्फ, ठीक है, और कोई केस नहीं देखना तूने बस रेंट के केस देखने हैं। क्या केस क्या है, चंडीगढ़ के एरिया में रेंट के केस बहुत ज़्यादा हो गए, लोग रेंट नहीं दे रहे दुकानों का, तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी, भाई क्या करें, रेंट नहीं दे रहे, अब पंगा हो रहा है, इनके बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, अगर और कोर्ट के अंदर केस भेजेंगे तो वहाँ पे भीड़ लग जाएगी रेंट वालों की, दूसरे केस के लिए वहाँ पे दूसरे के बंदों के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं बचेगी। तो क्या करेगी, स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बना देगी और इसको बोल देगी कि रेंट वाले केस तू नहीं देखने हैं, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि वहाँ पे और भी कोर्ट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के। चंडीगढ़ के एरिया में और भी कोर्ट है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के हैं, उनके पास भी पावर है इसकी जितनी, बट जो रेंट वाले केस है ना, ये सिर्फ यही स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ही देखेगा, ये नहीं देखेंगे, चाहे इनके पास पावर है, चाहे ये चंडीगढ़ के अंदर ही हो, पर रेंट वाले केस स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट देखेगा, ठीक है। आगे जाके अपन सेक्शन 11 के सेकंड सबसेक्शन में देखेंगे कि जो ये स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आया हुआ 1 साल बाद क्या करेंगे, 1 साल बाद भी अगर ये रेंट वाले केस खत्म नहीं हुए तो क्या करेंगे, तो फिर से अपॉइंट कर देंगे, फिर से 1 साल के लिए अपॉइंट होगा। मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए ही अपॉइंटमेंट होगी इसकी, ऐसे नहीं है कि ये बना दिया तो बना दिया, रेंट वाले केस यहीं पे जाएंगे ना, 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी इसकी, 1 साल बाद ही अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। अब जो भी अपन ने ये कोर्ट बनाई है, ठीक है, इनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता करेगा, जो कुर्सी पे बैठेगा, जो ऑर्डर करेगा, उसकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। बंद हो जाओ। अब बता रहा है हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर टू एक्सपीडियंट और नेसेसरी कन्फर द पावर ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टू एनी मेंबर ऑफ जुडिशल सर्विस ऑफ स्टेट फंक्शनिंग ए जज इन सिविल कोर्ट। अब ये बोल दिया कि हाई कोर्ट क्या है, किसी भी पर्सन को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर दे देगा जब उसको ये लगे कि भाई बहुत सारे केस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत आ गई केसों की, जो एग्जिस्टिंग जो कोर्ट है उनसे संभल ही नहीं रहा, तो कोई भी मेंबर है जो जुडिशल सर्विस में है उनको इसकी पावर, ये पावर दे देगा
वो बोलेगा भाई केस डील कर ले भाई, हेल्प कर दे यार, बहुत समस्या हो रही है, बहुत परेशान हो गए यार भाई, कर दे हेल्प, तो हेल्प करने आ जाएगा ये। ठीक है। सेक्शन 10 के अंदर आप सबसेक्शन 1, 2, 3 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देखेंगे। ठीक है। सबसेक्शन 1, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी ए CJM। मतलब कि हाई कोर्ट क्या करेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को मान के चलते हैं, स्टेट है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, A, B, C, D। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान के चलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10 अपॉइंट करें हैं, तो इन 10 में से किसी एक को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देंगे कि भाई तुमने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वर्क करना है। हाँ, वो मतलब इसलिए जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो ज़्यादा सीनियर होगा, उसको बनाएंगे। अब ये शेल है, एक CJM तो बनाना ही बनाना है। ठीक है। उसके बाद जो भी आप एडिशनल और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेंगे वो में है, स्टेट की मर्जी है, बनाए ना बनाए, जैसा उसको ठीक लगे। केस ज़्यादा है तो बना देगी, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं बनाएगी, बट एक CJM तो अपॉइंट करना ही करना है किसी भी हालत में। सेकेंड सबसेक्शन, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स एज हाई कोर्ट में डायरेक्ट। हाई कोर्ट क्या करेगी, सबसेक्शन 1 में तो कह दिया कि एक अपने जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है इसमें से एक को तो CJM बनाना ही बनाना है। दूसरे में क्या करेगी, इनमें से किसी एक को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगी। ये है शेल भी बनाना है, और ये है में कि भाई इसको हाई कोर्ट को सही लगे कि भाई अपने को ज़रूरत है तो इसकी बना देगी। उसके बाद द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इन सब डिवीजन एज ए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन एज ओकेजन। अब भाई कोई स्पेशल ओकेजन आ गई तो किसी एक JMFC को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगी। ठीक है, जैसे इसको ठीक लगे, जैसी ओकेजन आ गई, कुछ भी। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में कि इसको CJM की या तो सारी पावर दी जा सकती है या फिर कम पावर दी जा सकती है, ऑल और एनी पावर, जैसा हाई कोर्ट को सही लगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने बना दिया तो सारी की सारी पावर ये जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लेके बैठ जाएगा ना, पूरी भी दे सकते हैं, थोड़ी भी दे सकते हैं, जैसा ठीक लगे वैसे दे देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद ये आ गया, आपने तीनों बना दिए, CJM बना दिया, एडिशनल CJM बना दिया, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया। अब उसके बाद ये है कि subject to general control of chief judicial magistrate, every subdivisional magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional chief judicial magistrate in subdivision as high court may by general or special order CJM, additional CJM। ठीक है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाकी के भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भी है, तो जनरल कंट्रोल होगा इसका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। बट जो SDM है सब डिवीज़न में वो इनके ऊपर सुपरविजन करेगा। ठीक है, और इनका काम देखेगा। ठीक है, बट जो ये है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इसके ऊपर सुपरविजन नहीं करेगा क्योंकि इसकी पावर इससे ज़्यादा है। तो बात क्या है कि जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके और जनरल कंट्रोल CJM के पास है, बट ये जो बंदा है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनके ऊपर सुपरविजन करेगा, इसके ऊपर नहीं करेगा क्योंकि इसकी पावर इसके बराबर है और इसके ऊपर तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सुप्रीम है, इनका पापा है ये। सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
The High Court may, if requested by central government or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under government all or any power of conferred or conferable by or under this Sanhita on judicial magistrate of first class or of second class in respect of particular case or to particular class of cases in any local area। तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है, मतलब एम्प्लॉई करंट में एम्प्लॉई है या फिर वो रिटायर हो चुका है, उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की पावर दे दो, जैसा आपको सही लगता है। किस लिए पावर देनी है? क्योंकि कोई पर्टिकुलर केसेस है, जैसे अपन पिछले एग्जांपल में देखा था रेंट वाले केसेस है, तो उनसे डील करने के लिए आप क्या करो, एक स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करो। वो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट कौन होगा? कोई एम्प्लॉई हो सकता है या फिर रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, और उसको पावर कितनी देनी है? जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की, जितना भी केस हो, जैसे आपने पावर इनका देख लिया भी कितनी पावर होती है उस हिसाब से। और क्यों देनी है? क्योंकि स्पेशल केस आ रहे हैं। एक रेंट वाला तो एक एग्जांपल है, कुछ भी आप समझ सकते हो, कोई स्पेशल केस है या स्पेशल क्लास ऑफ केसेस है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर। मान के चलते हैं कि जैसे हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना देंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड अपॉन पर्सन अनलेस ही पोजेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स एज हाई कोर्ट में बाय रूल्स स्पेसिफाई। अब ये बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉय या फिर रिटायर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, इसको आप अगर ये पावर दे रहे हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की, तो इसकी क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा कि इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है और एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि जिस भी पर्सन को आप ये पावर दे रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी और उसका एक्सपीरियंस कितना होगा, ये हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट बताएगा कि इसकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है सेकंड सबसेक्शन, द सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम एज हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। अब ये बोला गया है कि जो भी ये स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट बनाया गया है, इसका टेन्योर सिर्फ 1 ईयर का होगा। जिस भी लोकल एरिया के अंदर बनाया, मान के चलो चंडीगढ़ में बनाया है, पंचकुला में बनाया है, ठीक है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया है, कहीं भी बनाया हो, ठीक है, इसका टेन्योर सिर्फ 1 ईयर होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 ईयर के बाद भी केसेस ख़त्म नहीं हुए तो क्या है, इसका टेन्योर और बढ़ा देंगे, बस इतनी ही बात है। उसके बाद सेक्शन 12 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसमें थोड़ा सा जो थर्ड सबसेक्शन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है। सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन लोकल लिमिट ऑफ एरिया विद इन विच द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट अंडर सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 11 में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ हिज पावर विद विच दे में रिस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता। ऐसे कह रहे हैं कि जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे ना, इनके ऊपर जनरल कंट्रोल तो रहेगा हाई कोर्ट का, बट इनकी लिमिट वगैरह डिसाइड करेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसमें बस इतनी बात है, मतलब जो भी आपने अपॉइंट किए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेक्शन 9 के अंदर और सेक्शन 11 के अंदर, इनका जनरल कंट्रोल तो हाई कोर्ट और इनका लिमिट डिसाइड करेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लिमिट का मतलब ये है कि अगर ये कहीं पे अपनी सीटिंग लेके बैठे हैं, अगर मान के चलो इस जगह पे बैठे हैं तो इस लिमिट तक काम कर सकते हैं या कितनी लिमिट तक काम कर सकते हैं, उस लिमिट की बात हो रही है कि कितने एरिया के ऊपर इनका कंट्रोल होगा। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में होल्ड्स इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच ही इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब ये है कि जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ना, जिसका अपॉइंटमेंट किसी स्पेशल लोकल एरिया के लिए किया गया, मतलब चंडीगढ़ के एक लोकल एरिया के लिए किया गया, तो ये चंडीगढ़ के उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अपनी सीटिंग लगा के बैठेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और बैठ जाएगा,
क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट किया ही इसलिए गया है क्योंकि उस लोकल एरिया में ही इसका काम है, तो ये बोला गया। सेकंड सबसेक्शन except as otherwise provided by such definitions the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout district। मतलब ऐसे बोला गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, मान के चलते हैं बहुत सारी, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बैठाया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट को। तो नॉर्मल कंडीशंस में आप इतना ही मानेंगे कि इसकी पावर यहाँ तक है, फुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी पावर है, ठीक है। वो अदर केसेस है, अगर इसकी पावर बढ़ा दी, यहाँ तक बढ़ा दी, यहाँ तक बढ़ा दी, वो अलग चीज़ है। मतलब मेन ये है कि ये जहाँ पे बैठा है ना, सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी पूरी पावर यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में मान के चलो कि 200 गांव आते हैं, ये 50 गांव के ऊपर या 100 गांव के ऊपर ये अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है। नहीं, जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठा है उस फुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी पावर यूज़ करेगा। अब ये थर्ड सबसेक्शन है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। विद द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और सेक्शन 11 एक्सटेंड टू एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड कोर्ट एनी रेफरेंस दिस संहिता। कोर्ट में ना इस संहिता टू कोर्ट ऑफ सेशन और CGM shall in relation to magistrate throughout district within his local jurisdiction be confirmed unless the context otherwise require as a reference to court of session or chief judicial magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district। अब एक स्टेट के अंदर मान के चलो ये 8 डिस्ट्रिक्ट थी, ABCDF जितनी भी थी, कोई जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, अपन ने पिछले सब सेक्शन में देखा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठा है उस डिस्ट्रिक्ट में अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, नॉर्मल केसेज है ये, ठीक है। बट अगर ये अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी पावर यूज़ कर रहा है, मतलब थोड़ी सी पावर इस डिस्ट्रिक्ट में यूज़ कर रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे यूज़ कर रहा है, थोड़ी सी इसमें यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो जो ये अपने लोकल एरिया से बाहर पावर यूज़ कर रहा है, तो अपन ये मानेंगे कि इसको ये पावर है ना कोर्ट ऑफ सेशन ने दी है या फिर CGM ने दी है, ठीक है। मतलब ऐसा मान ही लेंगे कि इन्होंने ही पावर दी होगी, ठीक है। वो बाद में इनकी जिम्मेवारी है जो भी पूछताछ करनी, जो भी करना है, ठीक है। आप बस ये मान लेंगे कि जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है वो इनके अंडर ही काम करता है और इन्होंने ही इनको बोला होगा, जुडिशल मैजिस्ट्रेट को बोला होगा कि भाई तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी अपना मैटर संभाल। बस अब मान लेंगे, क्यों मान लेंगे क्यों नहीं मानेंगे वो अलग चीज़ें हैं। बस आप ये मान लेंगे कि अगर जुडिशल मैजिस्ट्रेट अपनी लिमिट से बाहर, अपने लोकल एरिया से बाहर पावर यूज़ कर रहा है, तो आप बस ये मानेंगे कि उसको पावर दी है या तो कोर्ट ऑफ सेशन ने या चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने। अब आता है सेक्शन 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। एवरी चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू कोर्ट ऑफ सेशन एंड एवरी अदर जुडिशल मैजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट। अब इसमें ये बोला गया है कि जो भी चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट होगा ये सेशन जज को सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और बाकी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, 5, 10, 15, 20, 200 जितने भी है, ठीक है, वो सारे सबऑर्डिनेट तो होंगे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के, बट उनके ऊपर जनरल कंट्रोल रहेगा इसका सेशन जज का, जनरल कंट्रोल। उसके बाद सबसेक्शन 2 द चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्ट विद दिस संहिता एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द जुडिशल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। अब आपने देखा कि जितने भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट है CGM के सबऑर्डिनेट होंगे, तो CGM क्या करेगा, टाइम टू टाइम इनको काम देगा, जो भी इस संहिता के अंदर इनके काम बनते हैं, संहिता जो भी इनको काम करने होते हैं वो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट बताएगा कि किसको क्या काम करना है। बस, बाय बाय।